आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि दो मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। चाइनीज को उनकी औकात याद दिलाना बीच बीच में, कि उनकी औकात का एहसास दिलाना और हमारी औकात का एहसास उनको दिलाना कि दिस इज इंडिया यू आर डीलिंग विद। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंपेयर करना भारत की फॉरेन पॉलिसी, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, जरा सुनिएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसको वाकई रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में, सिर्फ 1 महीना बचा है। हम एक वाहिद मुल्क है जिसने 40 हरक्यूलिस जहाज भर के 8, जिसमें दवाई, खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, वो यूक्रेन भेजा। क्या आपको ये सारी जो सूरत मैंने बयान की है, अब कहाँ खड़े हैं? रखिए, आप पार्टीजन तो है नहीं, आपका एक ट्रेंड हो सकता है, माइंड हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, उस तरफ हो सकता है, लेकिन जहाँ हम अब खड़े हैं यहाँ, इस तो क्या करें? एक आम शहरी के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बहुत तफसील से लिखना शुरू किया था कि दो मुल्क ऐसे हैं कि जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आएगी, एक यूक्रेन है और दूसरा पाकिस्तान है। और दोनों की बुनियादी वजह यह है कि 2019 दिसंबर में जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पेंटागन पॉलिसी आई है और 4 जो मुल्कों का ग्रुप बना क्वाड, तो उनको अंदाजा हो गया कि अब हम सेकंड प्लान पे काम करें। इस सेकंड प्लान में न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी ये बात शुरू हो गई कि हम भी उस लाइन के अंदर हैं। और आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते ये हैं कि श्रीलंका का जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का ब्रिज इकट्ठा किया जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हबन तोता की जो बंदरगाह चीन को दी गई थी वो वापस ले ली जाए। और ये सारा प्लान का था, जिसके अंदर उन्होंने वहां कर लिया कामयाबी से। आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि दो मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि वहां पर यूक्रेन के अंदर 2014 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो रूस ने फौरन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था ताकि कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खौफ मुसल्लत किया गया कि यहाँ पर यूक्रेन के अंदर हम नेटो में शामिल करेंगे और यहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे, और अब वहां रूस आ गया है और वो मामला भी खत्म। तो अब हम क्या, अब हम उस चुंगल में फंस गए हैं। हम एक वाहिद मुल्क है जिसने 40 हरक्यूलिस जहाज भर के 8, जिसमें दवाई, खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, वो यूक्रेन भेजा। ना हमने बम भेजा, ना बारूद भेजी, ना तोप भेजा, ना सिपाही भेजा, ना ही माइन भेजी। एंड वी हैव ऑलवेज मेंटेन वन स्टेटस, वी आर फॉर यूनिलैटरल सीज फायर बिकॉज लोग का मरना रुकना चाहिए। अमेरिकन्स ट्राई टू पुश अस, आपको याद होगा यूके ने पुश करने की कोशिश की, फ्रांस कुछ बोला नहीं, जर्मनी ने की, देन दे बैक्ड आउट, देन इवेंचुअली द वर्ल्ड गॉट टू नो। जर्मनी ने भी एक प्रेस रिलीज इशू किया था, वी कैन नॉट डिक्टेट पॉलिसी टर्म्स टू इंडिया। ये बोरिस जॉनसन साहब भी कह गए, ये फ्रांस से तो खैर बोला ही नहीं, ओलाफ साहब ने भी ये कहा, और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट यहाँ आती है अपना ट्रेड डील करने के लिए, और बोरिस जॉनसन साहब ये कहते हैं दिवाली से पहले ये ट्रेड डील कर लो, बिकॉज दैट इज द इमर्जेंस ऑफ इंडिया ऑन अ वर्ल्ड स्टेज वेयर वी से वी विल डिटरमाइन आवर पॉलिसी व्हिच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ये पहले इंडिया नहीं करता था, ऐसी चीजों को थोड़ा अवॉइड करता था। क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर फॉर हैविंग दिस, गेटिंग दिस इम्पॉसिबल मेक इट पॉसिबल। और कोविड में हमने सबकी मदद की। आज भी हम कह रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आरजू जी, दुनिया में 30% वीट की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि दुनिया का 30% वीट जाता था रशिया यूक्रेन से। हमने बोला जितनी भी वीट की शॉर्टेज है हम देने को तैयार है, जो पैसे दे सकता है दो, जो नहीं दे सकता विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। HCQ का पैसे नहीं लिया, वैक्सीन का पैसा नहीं लिया, फूड एंड एड का पैसा नहीं लिया। सो वी हैव ऑलवेज स्टेप्ड अप टू द ओकेजन एज अ रेस्पॉन्सिबल पावर। अफगानिस्तान में भी हमने भेजा वीट, जो पाकिस्तान ने काफी दिन तक रोके रखा। आपका प्रॉब्लम तो करप्शन है, आपका प्रॉब्लम तो इस वक्त $11 बिलियन आपके रिजर्व है सारे, वो उनमें से $1.5 बिलियन आपका अपना, बाकी सारा तो लोगों का, सऊदी और चाइना का। वो उसमें आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में। इमरान खान साहब ने, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी आती है वो हर चीज ठीक कर लेंगे दोबारा, बल्कि इमरान खान
सिर्फ 1 महीना बचा है। 1 महीना डेढ़, मुझे 2 महीने पहले मैंने देखा था, लेकिन अब तो महीना डेढ़ रह गया। आप मुझे ये बताएं, हालात इतने खराब हैं, क्या वजह थी जो बात स्काइप पर फोन पे नहीं हो सकती थी? नवाज शरीफ साहब ने सारे लोगों को बुलाया वहां पे।